हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्कीनो के विरचन के बारे में। एल्कीनो को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो पहला जो है एल्कीन बनाने का तरीका है वह है एल्काइनो से। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विरचन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, पहला तरीका है एल्काइनो से। एल्काइनो की डाईहाइड्रोजन की परिकलित मात्रा के साथ, एल्काइनो के डाईहाइड्रोजन की परिकलित मात्रा के साथ पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में, जिसे सल्फर जैसे विषाक्त यौगिकों द्वारा आंशिक निष्क्रिय किया गया हो, तो इसके आंशिक अपचयन पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। एल्काइनो के डाईहाइड्रोजन की परिकलित मात्रा के साथ पैलेडियम, ठीक है, पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में, और इस पैलेडीकृत चारकोल को सल्फर जैसे विषाक्त यौगिकों के द्वारा आंशिक निष्क्रिय किया गया है, तो इसके आंशिक अपचयन पर एल्कीन प्राप्त होता है। आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को, यह पैलेडीकृत चारकोल जो है निष्क्रिय है क्योंकि इसमें सल्फर जैसा विषाक्त यौगिक मिलाया गया है। आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार अभिकर्मक कहा जाता है। आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार अभिकर्मक कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्कीनों की समपक्ष ज्यामिति होती है। इस प्रकार जो एल्कीन प्राप्त होते हैं उनकी ज्यामिति समपक्ष होती है। एल्काइनों के सोडियम तथा द्रव अमोनिया के साथ अपचयन करने पर विपक्ष समवाय वाले एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो अगर एल्काइनों के सोडियम तथा द्रव अमोनिया के साथ अपचयन किया जाए तो इससे प्राप्त होने वाले एल्कीन जो हैं वे विपक्ष समवायी वाले होते हैं। लेकिन जो एल्काइनों के डाईहाइड्रोजन और लिंडलार उत्प्रेरक की मदद से एल्कीन जो तैयार होते हैं वे समपक्ष ज्यामिति वाले होते हैं। देखें ध्यान से, यह है आपका एल्काइन, ठीक है, RC ट्रिपल बंध Cr, ठीक है, यह एल्काइन है, 3 बंध वाला है। इस पर डाईहाइड्रोजन का एडिशन कराया जा रहा है पैलेडियम की उपस्थिति में, कार्बन चारकोल, ठीक है, अर्थात यह लिंडलार उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में जब आप, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं तो आपको समपक्ष एल्कीन मिलता है। जो एल्कीन प्राप्त होता है वह एल्कीन कैसा होता है? समपक्ष एल्कीन होता है, ठीक है। यह आपका एल्कीन नहीं है, एल्काइन है, ठीक है। RC ट्रिपल बंध Cr1, यह है एल का इन, एल्काइन है, यह गलत छपा हुआ है, एल्काइन है, ठीक है। तो यह आपका RC ट्रिपल बंध Cr1 प्लस H2 पैलेडियम चारकोल की उपस्थिति में यह आपका समपक्ष एल्कीन बनेगा, जिसमें R1 एक तरफ है और हाइड्रोजन एक तरफ है, अर्थात जो एल्कीन प्राप्त हुआ है 2 बंध वाला वह समपक्ष है। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं, दूसरे वाले में भी एल्कीन है आपका RC ट्रिपल बंध Cr1, RC ट्रिपल बंध Cr1, यह भी आपका एल्काइन है, हाइड्रोजन। इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ इसका अपचयन कराया जा रहा है। सोडियम और द्रव अमोनिया के साथ डाईहाइड्रोजन की मदद से एल्काइन का अपचयन कराने पर विपक्ष एल्कीन प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यह विपक्ष एल्कीन है क्योंकि R और H एक तरफ, H और R1 एक तरफ है, ठीक है। तो जब हम पैलेडियम और चारकोल की उपस्थिति में, अर्थात लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन का डाईहाइड्रोजन की मदद से अपचयन कराते हैं तो समपक्ष एल्कीन मिलता है, एडिशन कराते हैं तो समपक्ष एल्कीन मिलता है। और जब एल्काइन का डाईहाइड्रोजन से एडिशन सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं तो विपक्ष एल्कीन मिलता है, ठीक है। अब आते हैं, एक उदाहरण समझते हैं, एथाइन, ठीक है, एथाइन जिसका सूत्र है आपका CH ट्रिपल बंध CH, एथाइन है। इस पर जो है पैलेडियम चारकोल
की मदद से डाई हाइड्रोजन का एडिशन कराया जा रहा है, जिससे 3 बंध 2 बंध में बदल जा रहा है और आपको एथीन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एल्काइन से एल्कीन आपको मिल रहा है, एथाइन से पैलेडियम चारकोल की उपस्थिति में डाई हाइड्रोजन के एडिशन से एथीन प्राप्त हो रहा है। अगला एल्काइन देखते हैं प्रोपाइन। यह आपका प्रोपाइन है, इस पर भी डाई हाइड्रोजन का एडिशन कराया जा रहा है। ठीक है, लेड और चारकोल की मदद से, और आपको बन रहा है प्रोपीन। यह आपका प्रोपीन प्राप्त हो गया। तो यह जो है पहला तरीका था एल्काइनों से एल्कीन बनाने का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका एल्कीन बनाने का। तो दूसरा तरीका जो है वह है आपका एल्किल हैलाइडों से। ठीक है, एल्किल हैलाइडों से जो है एल्कीन बनाया जाता है। इसको देखते हैं, एल्किल हैलाइड RX। एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइड अर्थात RX, एल्किल हैलाइड को एल्कोहली पोटास, ठीक है, एल्कोहली पोटास हाइड्रोक्साइड KOH कैसा होना चाहिए? एल्कोहली होना चाहिए। एथेनॉल में विलेय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉल में C2H5OH अर्थात एथेनॉल में विलेय जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं उन्हें कहते हैं एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड अर्थात RX की उपस्थिति में एल्कोहलीय, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, एल्किल हैलाइड को एल्कोहली पोटास की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणु के विलोचन पर एल्कीन बनता है। इसमें हैलोजन अणु जो होते हैं उन अम्ल का क्या हो जाता है? विलोचन। ठीक है, विलोचन हो जाता है, जिससे हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को RX को एल्कोहली पोटास की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणु के विलोचन से एल्कीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को बिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहा जाता है या बिहाइड्रोहैलोजनन कहते हैं इस अभिक्रिया को, जिसमें हैलोजन अम्ल का विलोपन होता है, जिसमें हैलोजन अम्ल का विलोपन होता है। यह एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यह जो उदाहरण है बिहाइड्रोहैलोजनीकरण, यह एक बीटा विलोपन का उदाहरण है। चूंकि बीटा कार्बन परमाणु अर्थात जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उससे अगले कार्बन वाला परमाणु, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो वो अल्फा हो गया और उससे अगले कार्बन परमाणु जो होगा बीटा होगा। तो चूंकि बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। देखें, यह आप देख रहे हैं, यह आपका एल्किल हैलाइड है CH3CH2X, CH3CH2X, यह एल्किल हैलाइड है। यह आपका अल्फा कार्बन है और यह आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, यह एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH गर्म करेंगे जिससे बीटा कार्बन का हाइड्रोजन का विलोपन हो जाएगा। यह बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हैलोजन मिलकर HX के रूप में अलग हो जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध आ जाएगा और आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एल्कीन मिल गया, एथीन। तो एल्किल हैलाइडों से एल्कीन बनाने का यह तरीका है, जिसमें एल्किल हैलाइड को एल्कोहली पोटास की उपस्थिति में गर्म करने पर हैलोजन अम्ल के अणु के विलोचन पर एल्कीन बनता है। हैलोजन अम्ल का अणु जो HX है यह भी अलग हो जाता है। ठीक है, इसके विलोचन पर एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया को बिहाइड्रोहैलोजनीकरण या बिहाइड्रोहैलोजनन कहते हैं, जिसमें हैलोजन अम्ल का विलोपन होता है। ठीक है, यह HCl जो है या HBr या HIX की जगह पर आप जो भी लें वह अलग हो जाता है। यह एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है इसका भी विलोपन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको एल्कीन प्राप्त होता है। हैलोजन परमाणु की प्रकृति,
तथा एल्किल समूह भी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। जो हैलोजन परमाणु हैं उनकी प्रकृति तथा एल्किल समूह ही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। ऐसा देखा गया है कि हैलोजन परमाणु के लिए दर निम्न इस प्रकार होते हैं: आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, जबकि एल्किल समूहों के लिए यह है कि तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राइमरी। तो हैलोजन परमाणु के लिए जो अभिक्रिया की दर है वह सबसे फास्ट आयोडीन के साथ, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ होती है। जबकि एल्किल समूहों के लिए यह तृतीयक जो है सबसे फास्ट करता है, फिर द्वितीयक, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो यह हो गया आपका एल्किल हैलाइडों से एल्कीन का निर्माण। अब तीसरा है आपका सानिध्य डाइहैलाइडों से। सानिध्य डाइहैलाइडों से कैसे जो है एल्कीन बनाया जाता है इसको देखें। सानिध्य डाइहैलाइडों से डाइहैलाइड जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हों उन्हें सानिध्य डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, जब दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु, जैसे यह कार्बन आपस में निकट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों कार्बन से ब्रोमीन जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जब दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इसे सानिध्य डाइहैलाइड कहा जाता है। तो डाइहैलाइड जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हों सानिध्य डाइहैलाइड कहलाते हैं। सानिध्य डाइहैलाइड को जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं, Zn। सानिध्य डाइहैलाइड को जिंक धातु से अभिक्रिया करने पर आपको एल्कीन प्राप्त होता है। जिंक धातु जो होगी वह हैलोजन से जुड़कर ZnBr2 बना लेगा। ठीक है, सानिध्य डाइहैलाइड जिंक धातु से अभिक्रिया करके ZnX2 अणु का विलोपन करके एल्कीन देते हैं। ठीक है, CH2Br सिंगल बंद CH2Br प्लस ZnBr2 CH2 डबल बंद CH2। इस तरह से आपको एल्कीन मिल गया और हैलोजन जो है जिंक के साथ अलग हो गया। यह अभिक्रिया बी हैलोजनीकरण या बी हैलोजनन कहलाती है। यह अभिक्रिया जो है बी हैलोजनीकरण या फिर बी हैलोजनन कहलाती है। एक और देखें, CH3CHBr सिंगल बंद CH2Br प्लस Zn। इसमें भी Zn जो है ब्रोमीन को लेकर ZnBr2 के रूप में अलग हो जाएगा और आपको एल्कीन प्राप्त होगा। CH3CH डबल बंद CH2, यह आपको एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह एल्कीन प्राप्त करने का तीसरा तरीका था सानिध्य डाइहैलाइडों से। अगला जो तरीका है एल्कीन प्राप्त करने का वह है एल्कोहल के अम्लीय निर्जलन से। एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से आपने एकक 12 में विभिन्न सजातीय श्रेणियों के नामकरण पद्धति का अध्ययन किया है। ठीक है, एकक 12 में आपको अलग अलग सजातीय श्रेणियों के नामकरण पद्धति को बताया गया था। एल्कोहल एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल जो हैं वे एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं और इन्हें ROS से प्रदर्शित किया जाता है, जहां R जो है वह CnH2n+1 होता है। R CnH2n+1 होता है। एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल के एक अणु का विलोपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन बनता है। ठीक है, जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो जल का एक अणु अलग हो जाता है, जल के एक अणु का विलोपन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन बनता है। चूंकि अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित होता है। अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल अणु से जल का एक अणु अलग हो रहा है, अतः इस अभिक्रिया को एल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण कहते हैं। अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित हो रहा है, जल का एक अणु अलग हो रहा है, अतः इस अभिक्रिया को एल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण कहा जाता है। यह बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है।
ठीक है, यह उदाहरण जो है बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग होता है, क्योंकि इसमें OH समूह बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाता है। जैसे देखें यहाँ पे, यह आपका एथेनॉल है, CH3CH2OH एथेनॉल है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH अलग होते हैं और H2O के रूप में अलग हो जाते हैं और आपको एथीन प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल अणु से जल का एक अणु विलोपित हो रहा है, अतः इस अभिक्रिया को एल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण कहा जाता है। और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, अतः यह बीटा विलोपन का भी उदाहरण है। तो इस तरह से हम एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एथेनॉल से आपने एथीन को प्राप्त किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एल्कीनों के बनाने की विधि के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें आपने अलग अलग मेथड को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।